वेलकम टू फोन लिस्ट दोस्तों। इस वीडियो में आपको एक बहुत ही बड़ी सनसनीखेज इंटरनेट वाली खबर आपको सुनाने वाला हूं, जो कि कई सारे क्रिएटर्स को हिला कर रखा है। ऑनलाइन रैंडम वीडियो कॉलिंग साइट ओमेगल अब बंद हो चुका है, यानी कि उसे आप अब यूज नहीं कर सकते। आप ओमेगल के वेबसाइट पर जाएंगे तो अभी RIP रेस्ट इन पीस 2014 से 2019 का लग रखा है। तो ऐसा क्यों हुआ और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, इसके पीछे मेन रीजन क्या है बंद होने का, और इसके बाद क्या इंपैक्ट पड़ेगा क्रिएटर्स पर, वो सब देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो चलिए फटाफट से इंट्रो को रोल करते हैं। Omegle.com ये एक वेबसाइट था जो कि डिजाइन किया गया था सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन रैंडम वीडियो कॉलिंग के लिए, और इसे डिजाइन किया था हमारे आपके जैसे एक लड़के ने, वो भी कम उम्र में। मतलब कि उन्होंने काफी कम उम्र में ही इसे बना दिया था। उनकी जो सोच थी इसके पीछे वो काफी पॉजिटिव थी। इसे बनाने के पीछे उनका मकसद था कि लोग इंटरेक्ट कर सकें एक दूसरे से पूरा वर्ल्ड वाइड, क्योंकि बहुत से लोग बातें नहीं करते हैं किसी से एंड कभी कभी स्ट्रेसफुल होते हैं, तो वो इंटरेक्ट कर सके और भी लोगों से। तो ये उनका मकसद था। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है, ये एक फोन है, ठीक है। इस फोन से कोई किसी को हैप्पी बर्थडे भी बोलने के लिए कॉल कर सकता है, या फिर किसी को बॉम्ब से डराने के लिए भी। तो एक ही फोन है, लेकिन इसके दो काम हो सकते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो इंटरनेट पर जो भी प्लेटफॉर्म्स आते हैं, चाहे हम बनाए या आप बनाए या फिर हमारे आपके जैसे लोग बनाए, उनका सोच पॉजिटिव ही होता है, लेकिन इसका मिसयूज लोग करने लगते हैं। तो ओमेगल के साथ भी ऐसा ही हुआ। जो मकसद था उनका, उसमें कामयाब होते होते उसमें नेगेटिविटी आने लगी। जब ये ओमेगल शुरू हुआ तो उनके पास पैसे उतने नहीं थे एंड उन्होंने इन्वेस्ट करके स्टार्ट कर दिया एंड धीरे धीरे उसका ग्रोथ भी हो गया। लेकिन पैसे वो कमाने भी लगे, उसका दूसरा तरीका कमाने का, जिस पर मैं आना नहीं चाहूंगा, ठीक है। लेकिन ये जो ओमेगल साइट थी वो एकदम साफ सुथरी थी। अचानक से लॉकडाउन लगा कोरोना के टाइम। उस वक्त पैंडेमिक के वक्त लोग एकदम उमड़ कर ओमेगल पर आए। क्यों? क्योंकि लोगों के पास कुछ करने को था नहीं। कुछ करना भी है तो घर में काम वाम कर करके पढ़ करके, अब करें तो करे क्या, किसी से मिलना है नहीं, और रोज रोज एक ही दोस्त से बात करना चाहता नहीं कोई, है ना। तो क्या हुआ, रैंडम कॉलिंग यानी रैंडम वीडियो कॉलिंग आ गया ट्रेंड पर। ओमेगल, लोग उमड़ करके ओमेगल का यूज करने लगे, मजे करने लगे, बातें करने लगे, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन इसी बीच 100% यूजर्स में से 70% यूजर्स इसका इस्तेमाल सिर्फ गंदे काम के लिए कर रहे थे, टू अब्यूज माइनर्स, टू अब्यूज इवन एडल्ट्स को भी, ठीक है। उन्हें सेक्सुअली अब्यूज किया जा रहा था एंड इस वजह से काफी हैरेसमेंट एंड डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे कुछ लोग। बहुत सारे लोग, चाहे वो माइनर हो इवन बड़े भी, उन्हें हरास किया जा रहा था। तो ये बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि अगर आप कहीं जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल रैंडमली किसी को आप अगर छेड़ने लगे, हरास करने लगे, तो वो एक बड़ा क्रिमिनल एक्ट है भाई, तो उस पर कार्रवाई होती है। यहाँ पर रैंडमली जो कर रहा है ना लोग, तो उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि वहां पर कोई भी आकर के किसी को भी कुछ भी बोल करके या बहुत ही गलत काम करके चले जाते हैं, ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग होने लगा। इस वजह से इनके जो ओनर थे उनको लगा कि भाई ये बहुत हो गया एंड मैं ऐसा नहीं सह सकता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद ऐसा था नहीं कि माइनर्स को अब्यूज कराया जाए, एंड अगर अब ऐसा हो रहा है तो हमें शट डाउन कर देना चाहिए। तो इस वजह से ये शट डाउन हो गया। पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इनका जो कमाने का तरीका वो कोई और चीज है, ठीक है। तो बहुत सारे चैनल्स थे जो कि ओमेगल पर ही टिके थे। यूट्यूब पर आप देखेंगे बहुत सारे चैनल्स थे जो कि ओमेगल के बेस्ड पर कंटेंट बनाते थे, लड़कियों से बात करते थे, थंबनेल एकदम भद्दा सा लगाते थे जो कि क्लिक करवाने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि लोगों को कैसे टारगेट करना है। लेकिन सिर्फ थंबनेल ही नहीं, उसके अंदर का कंटेंट भी गंदा ही रहता था। यू कैंट वॉच दैट, यू शुडंट वॉच दैट, ठीक है। तो मैं किसी भी चैनल का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं किसी भी चैनल को गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन वो जो काम था उससे ओमेगल को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि आप जो भद्दे प्रैंक्स करते हैं या भद्दे पिकअप लाइन्स बोलते हैं ना, ऑलमोस्ट गालियां इंक्लूडेड होती है। आप सोचें कि आपकी बहन को अगर वो ऐसे कोई बोले पिकअप लाइन्स गंदे गंदे, तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन वहां पर वही सारे काम करके यूट्यूबर्स तरक्की कर रहे थे। कॉल आ रहा है बार बार। लेकिन वही सारे काम करके कुछ यूट्यूबर्स तरक्की कर रहे थे, बहुत तरक्की किए, बहुत पैसे कमाए, लेकिन ओमेगल अभी बंद है। आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है? ओमेगल बंद होना अच्छा हुआ या फिर खराब हुआ? आपके हिसाब से क्या लगता है? एंड वो ओमेगल बेस्ड जो कंटेंट्स बनाते थे, गंदे पिकअप लाइन्स, जिन्हें वो फनी बताते थे कि आज का फनी यही चीज है, अरे भाई फनी यही नहीं होता है। पहले जमाने को भी देखो, फनी ऐसा नहीं होता था। अभी के जमाने में आप लड़की को घुसा करके कुछ भी गाली देंगे, वो फनी नहीं होता भाई, वो नीच और घटिया हरकत होती है। तो ये चीजें आप कमेंट में बताना कि ओमेगल का शट डाउन होना आपके लिए कैसा है, और इस एनवायरनमेंट और यहाँ के माहौल के लिए कैसा है। आप मुझे कमेंट में बताना, और अपनी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में लिखना। एंड बाकी जो क्रिएटर्स हैं उनका पता नहीं वो क्या करेंगे, ओमेगल का अल्टरनेट खोजेंगे, लेकिन चलने वाला है नहीं। हाँ, एक काम कर सकते हैं, वो व्लॉगिंग वगैरह करके चैनल को चला सकते हैं, और आई होप कि वो गंदे कंटेंट से बचेंगे। गंदे कंटेंट से अगर परहेज करेंगे तो ही उनका काम बनेगा, क्योंकि यार आप गंदे कंटेंट से कब तक टिकोगे मार्केट में, आई डोंट नो। 2 पल के लिए आप गेन भी कर लेंगे बहुत सारी फेम, बहुत सारे पैसे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म वाली रिस्पेक्ट आपको नहीं मिलेगी, एंड एक वक्त पर आपको सुकून भी नहीं मिल पाएगा। सो इन द एंड ओमेगल शट डाउन हुआ, माइनर अब्यूजेस एंड
सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए, क्योंकि उनके क्रिएटर्स बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ऐसा हो वहां पर। और इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगी तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में अपनी राय जरूर बताना भाई साहब कि आप इस पर क्या कहना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।